दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे एक फ्यूज, एक इंडिकेटर, एक 5 पिन सॉकेट और 3 स्विच वाला इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड की कनेक्शन वायरिंग कैसे करते हैं, कौन सा पॉइंट में कौन सा वायर कौन सा लाइन का कनेक्शन होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक स्विच बोर्ड है। इस स्विच बोर्ड की जो साइज है वो 8 बाई 6 इंच है। एक ये फ्यूज है, एक ये इंडिकेटर है, एक ये 5 पिन सॉकेट है और ये हमारा 3 स्विच है। इसकी कनेक्शन वायरिंग करने के लिए इसके बैक साइड चलते हैं। कनेक्शन पॉइंट देखेंगे, जो फ्यूज है हमारा उसमें 2 पॉइंट है, इंडिकेटर में 2 पॉइंट है, जो स्विच है सब में 2-2 पॉइंट है, लेकिन 5 पिन सॉकेट में 3 पॉइंट है। जो ऊपर वाला है मोटा वाला, इसमें बड़ी अर्थ सेफ्टी के लिए कनेक्शन किया जाता है। ये न्यूट्रल का है और ये हमारा इसके बगल में फेज का है। अगर हम स्विच से कंट्रोल करना चाहते हैं तो स्विच टू सॉकेट पॉइंट का कनेक्शन किया जाता है। अब यहाँ पे चलिए कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। इस तरह के स्विच बोर्ड की कनेक्शन करने के लिए 1 mm की वायर से कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे 1 mm का एक येलो कलर का वायर लिए हैं। सबसे पहले तीनों स्विच के बराबर मेजरमेंट करेंगे और यहाँ पे वायर स्टिपर से इस वायर को छीलेंगे, यानी पीवीसी रिमूव करेंगे। यहाँ पे वायर को हम इस तरह से छील लिए। अब उसके बाद यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर लेंगे और यहाँ पे स्क्रू को खोलेंगे। नीचे या ऊपर किसी एक लाइन में हम इस वायर का कनेक्शन कर सकते हैं। हम ऊपर कर रहे हैं, चाहे तो नीचे भी कर सकते हैं। और इस वायर को यहाँ पे इसके अंदर इस तरह से डालेंगे। इसके अंदर डालने के बाद यहाँ पे जो स्क्रू है इसको कस लेंगे। स्क्रू पूरा टाइट होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे स्क्रू को हम कस लेते हैं। स्क्रू कसने के बाद ये जो वायर है इसको हमें कनेक्शन करना है फ्यूज में। फ्यूज में नीचे या ऊपर किसी भी पॉइंट में हम कर सकते हैं। जैसे इस वायर को सबसे पहले हम छील लेते हैं। इसके बाद हम एक वायर लेंगे और इस वायर को यहाँ पे इसके साथ जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ पे हम जोड़ लिए। जोड़ने के बाद फ्यूज के हम ऊपर वाले पॉइंट में कनेक्शन कर लेते हैं। आप नीचे ऊपर कहीं पे भी कर सकते हैं। 2 पॉइंट है फ्यूज का, तो नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है। तो हम ऊपर कर लेते हैं और उसके बाद एक वायर जो अभी जोड़े हैं इसको इंडिकेटर में कनेक्शन करना है, क्योंकि फेज लाइन इसे चाहिए। अभी जो ये वायर हम कनेक्शन किए हैं स्विच, फ्यूज और इस इंडिकेटर में, ये फेज लाइन है हमारा। इसके बाद हम यहाँ पे स्विच टू सॉकेट कंट्रोल करने के लिए एक छोटा वायर लेंगे और स्विच टू सॉकेट में कनेक्शन करेंगे। कैसे? जैसे कि इसके अंदर हम डाल दिए, यानी सॉकेट के इस पॉइंट में, और इसको यहाँ पे कस लेंगे। ठीक है। और उसके बाद इस वायर का दूसरा जो पॉइंट है इस स्विच के अंदर डाल देंगे। अब इस स्विच से ये जो है हमारा सॉकेट ऑन ऑफ होगा, कंट्रोल होगा, यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। अब इसके बाद एक वायर लेंगे जो फेज लाइन इनपुट होगा इस स्विच बोर्ड में। रेड कलर का ले रहे हैं। 1 mm वायर से इस बोर्ड में इनपुट भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा लोड नहीं है। और फ्यूज का एक जो पॉइंट खाली है इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पे इसको कनेक्शन कर लेंगे। तो इस बोर्ड के अंदर जो फेज लाइन का कनेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद न्यूट्रल लाइन का कनेक्शन करेंगे। ये ब्लैक कलर का वायर है, ये इनपुट के लिए हम यूज करेंगे। एक वायर का टुकड़ा लेते हैं ब्लैक कलर ही, इसको भी यूज करेंगे न्यूट्रल के लिए। अब कैसे? क्योंकि यहाँ पे इंडिकेटर भी है, 5 पिन सॉकेट भी है, तो दोनों में चाहिए न्यूट्रल। और 2 स्विच है, उसका जो हाफ वायर रहेगा, उसका जो पॉइंट का न्यूट्रल रहेगा वो भी कनेक्शन होगा। तो इस दोनों वायर को आपस में जोड़ करके जो इंडिकेटर है इसका एक जो पॉइंट हमारा खाली है यहाँ पे कनेक्शन कर लिए। अब इसके बाद इस वायर को हम सॉकेट में कनेक्शन करेंगे, जिससे हमारे सॉकेट में भी न्यूट्रल लाइन आ जाएगा। तो इस सबसे पहले इस पॉइंट के अंदर डालते हैं और यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं। अब इस स्विच बोर्ड में न्यूट्रल लाइन भी इनपुट हो गया। सबसे पहले 2 होल्डर यहाँ पे लेंगे। 2 स्विच जो हमारा है ना, उसके लिए हर होल्डर में 2-2 पॉइंट होता है। आपका फैन भी हो सकता है, ट्यूबलाइट भी हो सकता है, किसी भी तरह का लोड हो सकता है जो आपके स्विच से कंट्रोल होगा, ऑन ऑफ होगा। एक वायर कनेक्शन कर लेंगे स्विच में, जिसे हाफ वायर या पॉइंट वायर कहते हैं, जो हमारे स्विच से फेज लाइन जाता है। तो दोनों होल्डर में एक वायर हम जोड़ लिए स्विच में। उसके बाद जो एक वायर, इस दोनों वायर को आपस में जोड़ते हैं। इंडिकेटर के इस पॉइंट में भी कनेक्शन हो सकता है, सॉकेट के इस पॉइंट में भी कनेक्शन हो सकता है, जहाँ पे न्यूट्रल लाइन हमारा है। तो हम सॉकेट के अंदर ही कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे आपस में जोड़ लेंगे। वायर को खोलने के बाद जोड़ लिए, उसके बाद इसके अंदर डाल दिया और फिर इसके बाद यहाँ पे कनेक्शन कर लिए। होल्डर के अंदर भी न्यूट्रल लाइन आ गया। अब इस स्विच बोर्ड की कनेक्शन कंप्लीट है। हम लाइन देंगे, चालू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें एक बड़ी अर्थ का कनेक्शन करना है इस पॉइंट को।
अगर नहीं करेंगे तो लोड चलेगा, लेकिन करना है क्योंकि सेफ्टी बचाव के लिए होता है, ये दुर्घटना होने से रोकता है, ये सेफ्टी के लिए होता है, जरूरी है। अब इसके बाद यहाँ पे बल्ब लगा लेते हैं, जो होल्डर है हमारा, इसके अंदर आपका 100 वाट का बल्ब हो सकता है, एलईडी हो सकता है, नाइट बल्ब भी हो सकता है, ट्यूबलाइट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम चेक करने के लिए 2 यहाँ पे हाफ वाट का बल्ब लगा दिए। इसके बाद यहाँ पे फ्यूज जो है इसको निकालेंगे, इसके अंदर 1 mm का वायर छील लेंगे और उसमें से 1 mm के वायर में से एक वायर निकाल करके बांध लेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं। इस तरह के स्विच बोर्ड काफ़ी, इसके अंदर 3 स्विच है तो 1 mm का एक वायर बहुत है। तो यहाँ पे 1 mm का एक वायर हम लिए हैं और यहाँ पे इसके अंदर हम डाल देते हैं इस तरह से, और इस तरह से मोड़ देते हैं, ये फ्यूज हो गया हमारा। अब इसके बाद इसको हम लगा देंगे, फिर इसके अंदर ये लग गया। अब इसके अंदर हमें लाइन देना है। लाइन देने के लिए हम क्या करेंगे आपको चेक करके दिखलाएंगे। एक बोर्ड लेते हैं, इसी बोर्ड से इसके अंदर लाइन देंगे। तो बड़ी अर्थ का वायर यहाँ पे लगा दिए, उसके बाद ये न्यूट्रल वायर लगा देते हैं, उसके बाद फेज लगा देते हैं, उसके बाद स्विच ऑन करेंगे तो बोर्ड का इंडिकेटर जलेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे जैसे ये इंडिकेटर, इसके अंदर लाइन आ गया। अब स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे बल्ब जो है ये जलेगा, देखिए ब्लू कलर का जल रहा है हमारा। उसके बाद येलो वाले का दबाते हैं, चलिए यहाँ पे येलो जल रहा है, यहाँ पे दोनों दबा देते हैं, दोनों बल्ब जल रहा है। स्विच और सॉकेट के लिए ये स्विच है हमारा, यानी सॉकेट को ऑन ऑफ करने के लिए। तो इस तरह से एक स्विच बोर्ड की कनेक्शन कर सकते हैं, वायरिंग कर सकते हैं, जहाँ पे 3 आपका स्विच है, एक 5 पिन सॉकेट है, एक फ्यूज है, एक इंडिकेटर है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो हमें जरूर बताएं।